height of a cone if the height of a given cone becomes 4 times and the radius of the base become twice, what is the ratio of the given cone and the volume of new cone? रेशियो बताना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे हम सभी करते आए हैं पहले वैसे ही हम करते आएंगे। तो शंकु का जो वॉल्यूम होता है भाई, ये होता है 1/3 पाई r² एच। इतना तक सभी को पता है। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि शंकु का जो वॉल्यूम डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करेगा, आर और एच पर डिपेंड करेगा। बाकी 1/3 और पाई तो कॉन्स्टेंट रहना है, ठीक है। अब यहाँ से बोल के रखा है कि भाई इनके आधार की त्रिज्या 2 गुनी होती है, यानी कि आधार की त्रिज्या तो यही होगी ना, सर्किल के अंदर ही त्रिज्या बनेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि R1 और R2 मैं यहाँ से लिखूँ, R1 1 था तो R2 कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि इसका 2 गुना हो गया। अब इसकी हाइट क्या हो रही है, 4 गुना हो रही है। हाइट तो आपका ये है, यानी कि अगर मैं H1 और H2 की बात करूँ तो H1 1 था तो अब हाइट कितनी हो गई, 4 हो गई। अब देखो वॉल्यूम का रेशियो बोला गया है ना कि दिए गए शंकु का आयतन और नए शंकु का आयतन, यानी कि जो इनिशियल दे रखा है और जो फाइनल दे रखा है कौन, उन दोनों का रेशियो पूछा गया, यानी कि इनिशियल बटे में फाइनल। इनिशियल कितना था, 1/3 पाई r²। मैंने बोल कर रखा कि 1/3 पाई कॉन्स्टेंट रहेगा, तो इस चीज़ को हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट रहेगा तो कट जाएगा। तब देखो यह हो जाएगा आर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा ये, बटे में यहाँ पर करेंगे 1 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा कितना आपका 16। एक मिनट भाई, मिस्टेक हो गया। हाइट तो हाइट 1 था ना यहाँ पर, ठीक है। R1 कितना था, 1 था, और H1 कितना था, 1 था। अब नीचे में क्या लिखना है, R2 लिखना है ना, क्योंकि इनिशियल तो R1 वाली वैल्यू है। देखो ये आपका इनिशियल है और ये आपका फाइनल वैल्यू है। तो R2 कितना था, 2 का स्क्वायर करोगे 4, और H2 कितना था 4, तो ये हो जाएगा कितना आपका भाई 1/16। तो इनिशियल से फाइनल का रेशियो कितना है, 1:16, ऑप्शन नंबर 2।